नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं लेकर आया हूँ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 7 क्लास 10th की वर्कशीट है बेटा ये, और 19 जुलाई की वर्कशीट है ये। जैसा कि मैंने बताया था कि जो वर्कशीट आ रही हैं वो बेसिकली 10 से रिलेटेड नहीं है, वो बेसिक वर्कशीट है बेटा। इसमें जैसे ये टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक डिफरेंट एंगल्स, तो डिफरेंट एंगल का कंस्ट्रक्शन वैसे 6 क्लास में पढ़ाया जाता है, बट इट इज़ ऑल्सो यूज इन 10th स्टैंडर्ड। कई बार क्या है, बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए पहले वो सीखना ज़रूरी है। तो पहले तो मैं बता दूं, कंपास से डी से जो है सारे आप एंगल बना सकते हैं, लेकिन कंपास से जो है सारे नहीं बनते बेटा। अब बेसिकली कौन कौन से बनते हैं? 60 हो गया, 60 बहुत कॉमन एंगल है। 60 का हाफ कौन सा होता है बेटा? 30 का हाफ 15 भी बन जाएगा। अब 15 प्लस 30 करोगे कितना? 45 भी बन जाएगा। 45 प्लस 60 करोगे 105 भी बन जाएगा, है ना। तो ये जो इस टेबल में आते हैं, मतलब 15 की टेबल वाले तो सारे बन ही जाते हैं, और इस टेबल में जो आएंगे इनका सम करके उसको डिवाइडेड बाय हाफ करके वो सारे एंगल बन जाएंगे। अगर 15 का बन सकता है तो 7.5 का भी बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे लिख रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 डिग्री एंगल। देखिए बेटा, ये सीधा एक लाइन आपने ड्रॉ करी और जहाँ पर आपने बनाना है वहाँ पर एक पॉइंट ले लिया C। अब यहाँ पर C पर कंपास रख के टेकिंग C एज सेंटर एक आप क्या करोगे, आर्क ड्रॉ करोगे ऐसे। ये ध्यान रखिएगा, जो इस लाइन को कहाँ पर काट रही है? D पॉइंट पर काट रही है। समझिए, देखिए आप लीजिए कंपास अपना अपना, C को सेंटर लेकर आपने एक क्या लगाया, आर्क लगाया, और वो लाइन को कहाँ पर काटता है? D पर। और उसी आर्क से जितनी वो आर्क थी उससे D से एक पॉइंट लेकर यहाँ पर एंगल, इस जो पुरानी आर्क है उसमें एक दूसरी आर्क लगा दी, और ये एंगल हो गया बेटा 60 डिग्री का। और ये आपको पता है, ये जो जीरो वाली होती है लाइन, ये कौन सा एंगल कहलाएगा? अगर यहाँ पर पॉइंट कहें तो ये लाइन, दिस इज कॉल्ड, ये लाइन ओवरलैप कर रहा हूँ इसको, ये 0 डिग्री कहलाएगा। गॉट इट। अगर हमने जब 60 बना लिया, देखिए 60 कैसे बनाया, 60 हमने बनाया है, फिर रिपीट कर देता हूँ, दिस वॉज द लाइन, ओके, टेक अ पॉइंट हियर, दिस इज कॉल्ड C। यहाँ से सेंटर लेकर आप इसको एक आर्क लगाइए, और यहाँ से ही जितना वही सेम आर्क होकर ये इस पॉइंट से, यानी तो D पॉइंट है, इससे दूसरी आर्क ले लोगे और इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। ये लाइन अपने आप में 0 डिग्री होता है बेटा। 60 और 0, इन दो को अगर आप क्या करेंगे, बनाते हुए अगर एक बना देंगे 60, देखिए 0 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, अगर इन दोनों को लेकर चल लेंगे तो ये आपको 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये यहाँ से दिस वाज 0, दिस वाज 60, इनका दोनों से एक आर्क लगाई हमने यहाँ से भी और यहाँ से भी, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो गया बेटा? 30 डिग्री का आर्क हो गया, सॉरी एंगल हो गया। अब ये बनाए, जो पहले ये कर लेते हैं 120 का, जो इसने समझा रखा है वही। आपको पता है 120 क्या होता है? इट इज़ द डबल ऑफ 60। बिल्कुल सिंपल, वही सेम लाइन लीजिए आप, ये टेक अ पॉइंट इन दिस, कहीं पर भी ये लाइन ले लिया आपने, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, से दिस इज A, मैं इसने क्या लिखा है, हमें क्या, अब आपने क्या करना है, टेकिंग A एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल होता है 180 डिग्री का एंगल, यानी वो उससे भी बाहर जाएगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल तो इस तरह डायरेक्शन में होगा ना, इस तरह से कहीं से। तो बेटा अब ये कर लिया, अब आपको यहाँ से 60 के लिए क्या था, दिस इज 60, ये 60 वाली आर्क हो गई। फिर एक इसी पॉइंट से अगर एक और लगाते हैं आप तो ये होगी बेटा 120 वाली आर्क, और यहाँ पर ड्रॉ करना है तो इन दोनों को आप मिला दीजिए, हो गया। अब आइए देखिए, ये 120 है, ये 60 है, दोनों का सम कितना होता है? 120 प्लस 60, 180 होता है डिवाइडेड बाई 2, यानी इन दो आर्क को लेके चलोगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा बेटा। मतलब एक यहाँ से अगर आप लें यूँ और एक अनदर आर्क यहाँ से इस तरह से, तो फिर ये बना आपका कौन सा डिग्री का? 90 डिग्री का। अगर फिर ले लेते हैं 90 डिग्री का, हाउ टू ड्रॉ, देखिए बिल्कुल सिंपल, दिस इज ड्रॉ अ लाइन, टेक अ पॉइंट हियर, से इट इज A। अब यहाँ से टेकिंग A एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क, और बाय सेकिंग द सेम रेडियस विच इंटरसेक्ट दिस एज D। ठीक है, यहाँ से क्या करना है,
60 डिग्री का, फिर सेम आर्क से 120 डिग्री का बेटा, तो ये बन गया 120 डिग्री। अब आपको 90 बनाना है। 90 के लिए इन दोनों को आपको लेकर बिल्कुल हाफ बनेगा बेटा। ये इन दोनों को ले लोगे तो बिल्कुल हाफ, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो चलिए 180 हमने बता दिया। 90 का देखिए, फिर ये इसने बता ही रखा है 90 का, और 30 का भी मैं कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने बोला था 90 अब 30, और इसको दोबारा कर लेते हैं। दिस इज द लाइन, टेक अ पॉइंट ए एंड टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ आर्क विच इंटरसेक्ट दिस एट बी। पहले बनाया कितने का, 60 का, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री एंगल। अब ये 0 वाली आर्क है बेटा, और ये 60 वाली। अगर आपने 0 + 60 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। तो यानी 0 वाले आर्क से लगा के इसके, और 90 से लगा, सॉरी 60 से लगा के, ये जो एंगल बनेगा आपका, ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। अगर आपको 45 90 के लिए भी बनाना है, तो मैंने आपको बताया 60 और 120। 90 के लिए कैसे करते हैं, 60 और 120। देखिए 60 + 120 डिवाइडेड बाई 2, यानी इन दोनों आर्क को अगर ले लोगे तो आप उसको क्या कर सकते हो बेटा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपका। तो समझिए, देखिए कैसे करना है इसको। ये लाइन आपने ड्रॉ करा, और एक पॉइंट ले लिया जहाँ पर आपने एंगल बनाना है, और उसको क्या करना है बेटा, यहाँ से एक आर्क लगानी है। दिस इज ए, एक आर्क लगाओगे यहाँ से, तो ये बनेगा आपका इस तरह से। यहाँ पर किस पे काटेगा, बी पर। इस पे एक 60 का बनाएंगे पहले, सेम आर्क से 60, और थोड़ा छोटा लग रहा है ये, तो उसी आर्क से यहाँ पर आप, अगर आप कॉम्पस ले लेंगे आपके हाथ में होगा, तो उसको रेडियस को छोटा मत करिएगा। 60 और 120, तो बेटा ये 120 वाली लाइन अगर ये वाली है, यहाँ से ये 120 वाली, ये 60 वाली, अगर इनके बीच में लेंगे यहाँ दोनों से, अगर एक आर्क और लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर दिक्कत हो तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। एक आपने क्या लिया, पहले ये एक लाइन लिया, इसका टेक अ पॉइंट ए ऑन दिस लाइन, ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट ए, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट बी, और बी से उसी रेडियस की आपको क्या करनी है, ये पहली 60 की होगी, दूसरी 120 की होगी, और आप चाहो तो ले लो लाइन 120, और दिस इज कॉल्ड 60। अब इनके बीच में, क्योंकि ये 60 वाली लाइन है, ये 120 वाली लाइन है, तो आप इनके बीच से अगर आप लोगे तो एक आर्क यहाँ पर बनेगा बेटा, ये जो होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इसका दूसरा तरीका भी है, पहले ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका, कोई भी एक आर्क बोल सेमी सर्कल बना के आप उसको कर सकते हैं। चलिए एनीवे, अब इसमें ट्राई यूर सेल्फ वाले कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड प्रोटेक्टर, पेयर ऑफ कंपास। मेरे बच्चे देखिए 35 का डबल क्या होता है, 70। कोई भी एंगल ऐसा नहीं आता है कि जो 30, 60, 15 के बीच में या उसका हाफ होता हो, तो ये एंगल बनना पॉसिबल नहीं है। 80 का डबल सिर्फ 40 का डबल क्या होता है, 80 भी किसी भी एंगल हम कंपास से नहीं बना सकते। अब देखिए ये देखिए, दिस 37.5, इसका डबल क्या होता है, 75। आप बताइए हमने कौन कौन सा बनाया, 45 + 30, 45 भी हमें बनाना आता है, 30 भी हमें बनाना आता है, तो ये 75 हो जाएगा, उसका हाफ 37.5 हो सकता है। तो यानी ये एंगल कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ, इसका जवाब क्या है, 37.5 जो है आप बना सकते हो। अगला और देख लीजिए, आप देखना हो तो 47.5 में 47.5 इसका डबल क्या होता है बेटा, ये तो आपको पता ही है, ये क्या होगा, इसका होगा 47 का 95 बताओ किससे बनता है, कोई सम में नहीं आता। 45 प्लस ऐसा कोई भी नहीं है जिनका सम जो है 95 बना, तो ये भी बनना पॉसिबल नहीं है। अब एक और क्या रखा है इसने, कंस्ट्रक्ट 135 का डबल होता है बेटा 270। 270 मतलब है, 270 कैसे बनता है, 270 90 डिग्री और 120 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, आप समझिएगा 90 और 180, ये क्या बनता है 270। यानी 90 वाली आर्क को ले लो और 270 आर्क को ले लो,
उसका डिवाइड बाई 2 करके उनके बीच में जो आएगा वो बनेगा क्या 135। चलिए कैसे दिखाते हैं आपको। ये आपने किया ड्रॉ लाइन। अब हमने यहाँ पर पॉइंट बीच में ले लेना बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपने 135 का बनाना है। तो अब आपको जो यहाँ से जो कंपास लेनी है, यहाँ पर सेंटर लेकर आपने जो आर्क बनानी है पूरी कवर करनी है, क्योंकि ये 0 डिग्री होता है बेटा और ये 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं उसको। अगर आप चाहें तो 90 का कैसे करेंगे फिर, देखिए 90 का 60 + 120, और दूसरा कौन सा तरीका 90 का बनाने के लिए, 0 ये लाइन और 180 ये, इन दोनों को भी करोगे तो डिवाइडेड बाई 2 करके, यानी यहाँ से लगाइए एक आर्क और एक दूसरे यहाँ से लगाइए बेटा। दिस इज़ द अनदर वे ऑफ मेकिंग 90 डिग्री एंगल। अब 90 बन गया, अब हमें बनाना है 135। ये 180 है बेटा, ये 90 है, ये यहाँ से और ये, इन दोनों का एक आर्क यहाँ से लगाइए और दूसरी आर्क इस पॉइंट से लगाइए, और ये एंगल जो बनेगा आपका 135 का बनेगा। ये बेसिक एंगल्स हम सीखते थे 6th क्लास में या 7th क्लास में बेटा। यहाँ पर भी आपको कंस्ट्रक्शन में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, और जैसा भी वहाँ से डायरेक्टरेट की गाइडलाइंस हैं उस हिसाब से हम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।